दिया। शुरू में सिर्फ 2 बच्चे थे, 2 बच्चे से लेकर 65 बच्चे तक की स्टोरी। आज हम बात करने वाले हैं ट्यूशन कैसे खोले, ट्यूशन कैसे चलाए, ट्यूशन से फेमस कैसे होए और ट्यूशन से पैसे कैसे कमाए। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आज आपको अपनी रियल स्टोरी बताने वाला हूँ। मैंने एक बच्चे से लेकर 65 बच्चे कैसे किए थे। अगर आप ये पूरी स्टोरी सुन लोगे तो आपको लगभग आइडिया हो जाएगा हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या गलती मैंने की थी। मैं आज आपको सारे डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बिना मेहनत के पता चल जाएगी। मैंने बहुत मेहनत करके चीज़ों को पता किया है, आपको बिना मेहनत के सब कुछ पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, 27 जुलाई 2020 को मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया था। यानी 27 जुलाई 2020 को मैंने, ये देखो जो बोर्ड लग रहा है, ये खरीदा था पहली बार और अपने ट्यूशन सेंटर का नाम रखा था कृष्णा कोचिंग सेंटर। मैंने स्टार्ट किया था। शुरू में जब मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया था तो मेरे पास कोई बच्चा नहीं था। बिना बच्चों के मैंने ट्यूशन स्टार्ट कर दिया था। घर पे बोर्ड लेके आ गया था, मार्कर लेके आ गया था, सब कुछ 27 जुलाई 2020 को लेके आ गया था मैं घर पे। उसके बाद मैंने हमारे पड़ोस में जो हमारी आंटी जी रहती हैं, उनके जो 2 बच्चे थे छोटे छोटे, उनको बोला, आंटी जी को बोला कि आप हमारे पास ट्यूशन भेजो, हम आप ट्यूशन पढ़ाएंगे। तो उन्होंने ट्यूशन भेजना स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स देखो, 65 बच्चों तक की स्टोरी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। शुरू में 2 बच्चे थे, उसके बाद हमने उन 2 बच्चों को 1 महीने तक, सिर्फ 2 ही बच्चे थे 1 महीने तक, मैंने फिर भी उनको पढ़ाना नहीं छोड़ा, उनको पढ़ाता रहा। मात्र 300 रुपये फीस थी और 300 रुपये फीस में मैं उनको पढ़ाता था। यानी 600 रुपये फीस में मैं उनको रोज़ 1 घंटे पढ़ाता था। उनको लेके भी जाता था और छोड़ने भी जाता था। यानी कि वो आंटी जी बिजी रहती थी तो मुझे छोड़ने भी जाना पड़ता था, मैंने छोड़ के भी आता था बच्चों को घर तक, लेकिन फिर भी मैं उनको पढ़ाता था। तो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, मैं उनको छोड़ने जाता था, लेने जाता था। तो जब उनके घर पे छोड़ने जाता था तो एक दिन क्या हुआ, वो आंटी जी घर पे नहीं थी। तो वो बच्चे पड़ोस वाले आंटी जी बोले कि वो घर पे नहीं है, हमारे घर पे भेज दो बच्चों को। तो वो बोले कि आप क्या करते हो, मैं बोला ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो ये वो उन्होंने बोला कि आप कितने रुपए फीस लेते हो। हमारे भी 3 बच्चे हैं, एक 8वीं क्लास में है, एक 6ठी में है और एक अभी 3rd क्लास में है। तो फिर मैंने उनको फ़ीस बता दी। फिर उन्होंने बोला ठीक है, कल से आप हमारे बच्चों को भी पढ़ा देना। और फिर अब मेरे पास 5 बच्चे हो चुके थे, 5 बच्चे मेरे पास हो चुके थे। जो अभी नई आंटी मिली थी वो टेलर थी, दर्जी है, वो सिलाई वगैरह करती है। तो उनके बच्चे हमारे पास आने लगे। अब वो धीरे धीरे वो उनको बच्चों को लेने आते, छोड़ने आते। वो डेली पेरेंट्स से हमारी बात होते उन्होंने क्या किया, उस अपने टेलर पे जो भी उनके पास सिलाई वगैरह करवाने थे आसपास के लोग, उनको बताना चालू कर दिया कि वो ट्यूशन पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते हो भैया। देखो मेरे बोलने वगैरह का उनसे जो व्यवहार तो बहुत अच्छा था। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे सबको बताना चालू किया। अब धीरे धीरे मेरे पास 11 बच्चे हो गए। अब हमारे आस पड़ोस के कॉलोनी में सबसे पता चल गया कि ये ट्यूशन पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा ट्यूशन पढ़ाते हैं। धीरे धीरे मेरे पास 11 बच्चे हो गए। मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाया बच्चों को, हर बच्चों को अच्छे से सिखाया, उनकी हर कमजोरी को दूर करने की कोशिश की। तो फिर 11 बच्चे हो गए। 11 बच्चे से फिर धीरे धीरे आस पड़ोस के और लोगों को पता चला। अब मैंने एक और ट्रिक यूज की जो मैंने यूट्यूब से सीखी थी कि बच्चों को बोलो, यानी कि जो हमारे पास ट्यूशन पढ़ रहे हैं उन बच्चों को बोलो कि आप अपने फ्रेंड्स को बताओ ट्यूशन के लिए। तो वो अपने फ्रेंड्स को बताए, तो उनके पेरेंट्स आके बात करते थे कि हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दो। तो धीरे धीरे उनको ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर शुरू में कुछ गलतियां भी की, यानी कि फ़ीस वगैरह के लिए बोल दिया 1 महीने बाद। तो फिर मैंने यूट्यूब से सीखा कि फ़ीस के लिए नहीं बोलना है बच्चों को भी नहीं बोलना है और पेरेंट्स को भी नहीं बोलना है। वो खुद से दे देंगे, यानी कि अगर 1 महीने नहीं दे रहे हैं तो भी नहीं बोलना है। उनको पूरा कंफर्टेबल फील होना चाहिए। अगर आप उनसे बार बार फ़ीस के लिए बोलोगे तो परेशान हो जाएंगे। तो उनको फ़ीस के लिए भी नहीं बोलना होता है। फिर ये सीखा मैंने यूट्यूब से। फिर थोड़े टाइम बाद धीरे 17 बच्चे हो गए। 17 बच्चे से फिर धीरे करते लगभग हमारे पास, अब मैं उन 20-22 बच्चे हो गए। तो मैं फिर अकेले पढ़ा नहीं पाता था, यानी कि मुझे अकेले पढ़ाने में प्रॉब्लम होती थी, संभलते नहीं थे अकेले से बच्चे। तो फिर मैंने मेरे क्लासमेट ज्योति को बुला लिया अपने पास, ज्योति को बुलाया अपने पास कि आप हमारे ट्यूशन में पढ़ा लो, और जिन बच्चों को आप पढ़ाओगे उनकी 70% फीस आपकी और 30% हमारी, यानी मैनेजमेंट की 30% फीस हमारी हो जाएगी। तो ज्योति 8 बच्चों को पढ़ाती थी, तो 8 बच्चों की जो उसकी फ़ीस थी वो लेती थी और बाकी 30% हमारा होता था। ऐसे करते अब ट्यूशन में मैं और ज्योति, अब उस ज्योति के आने से उसके आस पड़ोस के बच्चे भी सारे आने लगे थे। ज्योति ने भी बहुत ज़्यादा मेरे साथ मेहनत की, तो और बच्चे आने लगे थे। अब धीरे हमारे पास लगभग 35 बच्चे हो गए थे। 35 बच्चे होने के बाद अब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि 35 बच्चे कैसे हो गए, यानी कि मुझे विश्वास नहीं था। मुझे लगा था कि 8-10 बच्चे हो जाएंगे, लेकिन बच्चे 35 हो चुके थे। अब मेरा दोस्त है
विक्रम। अब उस विक्रम को भी बुला लिया था, मैंने बताया उसको कि ऐसे ऐसे ट्यूशन है, हम चलाते हैं। 35 बच्चे हो गए, 35 बच्चे भी ज़्यादा हो गए थे, संभल नहीं पा रहे थे। तो हमने क्या किया, उस विक्रम को भी अपने पास ही रख लिया मैंने, तो वो भी पढ़ाना चालू कर दिया। अब धीरे 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 हम तीनों ने पूरे आसपास में ये बात फैला दी, हम तीनों ने मिलके कि हाँ हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, और तीनों जने ट्यूशन पढ़ाते हैं हम। और जाके घर घर में जाके हमने मतलब बच्चों को छोड़ने जाते थे, हम उनको लेने जाते थे, छोड़ने जाते थे। ऐसे कर करके हम जब छोड़ने जाते थे तो उसी टाइम उनको बताते थे कि हम ट्यूशन पढ़ाते हैं। रास्ते में जो भी उनके पेरेंट्स वगैरह उनको बोलते थे कि आप अपने आसपास के पड़ोस में बोलो सबको। जो भी पेरेंट्स बच्चों को अपने लेने आते थे, छोड़ने आते, छोटे बच्चों को पढ़ाते थे 1st से 10th तक, तो जो भी लेने आते थे पेरेंट्स, हम उनको भी बोलते थे कि आप अपने आसपास में सबको बोलो, ट्यूशन पढ़ाने के लिए बोलो सबको। तो ऐसे कर करके जब हमने उन बच्चों को बोलना चालू किया, रोज़ बोलना चालू किया कि अपने फ्रेंड्स को बोलो, तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बोलना चालू किया धीरे धीरे। जो पेरेंट्स बच्चों को लेने आते थे हम उनको बोलते थे आप अपने आस पड़ोस में बोलो। ऐसे करते करते हमारे पास धीरे धीरे करते करते हमारे पास 65 बच्चे हो गए थे। यानी कि अभी जब लॉकडाउन लगा था तो उससे पहले हमारे पास 65 बच्चे हमारे पास ट्यूशन पढ़ते थे। और देखो सब बच्चों की फ़ीस हमने 500